हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के मनोविज्ञान सीरीज़ में हम आगे के 20 क्वेश्चन को देखेंगे। आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इस सीरीज़ में शामिल किए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे की सीरीज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन महोदय ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। तो यह क्या कहलाएगा? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। तो ये आपका धनात्मक, मतलब एक क्रिया साइकिल चला ही रहा हो और एक क्रिया और सीख गया, स्कूटर भी चलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। तो अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता विलियम वुंट साहब माने जाते हैं। ठीक है, इनका नाम विलियम वुंट है पूरा नाम। तो विलियम वुंट साहब माने जाते हैं। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह कथन स्टेनले साहब ने दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है। उक्त कथन किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, उक्त कथन किसने दिया था? तो ये आंसर आपका हो जाएगा टीचनर महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। ठीक है, प्रक्षेपी विधि हो जाएगा इसका आंसर। और TAT का फुल फॉर्म जो होता है, TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी विधि। ठीक है, प्रक्षेपी विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, ठीक है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? यह 1916 में स्थापित हुई थी। ठीक है, यह 1916 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, टालमेन का चीहन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टालमैन महोदय का एक सिद्धांत था चीहन अधिगम का सिद्धांत, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका
चीहन गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है, चीहन गेस्टाल्ट सिद्धांत से भी जाना जाता है। चीहन सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत से भी ये जाना जाता है। सप्रयोजन व्यवहारवाद से भी ये जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चीहन अधिगम सिद्धांत जो है ये प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद, चीहन सार्थकता, चीहन गेस्टाल्ट सिद्धांत, तो ये सब हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीनों, उपयुक्त सभी तीनों मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत आपका कहा जाता है विलियम वुंट साहब ने, ठीक है। इसके जनक कौन कहे जाते हैं? विलियम वुंट साहब कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो यह प्रयोग किया गया था 1920 में, ठीक है। कब किया गया था? 1920 में, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा, ठीक है, कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक है, यह प्रयोग किया गया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक आप किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विलियम वुंट विलियम जेम्स में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक की बात आए, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक की बात आए, तो आप विलियम जेम्स मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो अंतर्दृष्टि की तो किस पे ध्यान दिया जाता है? ये दिया जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या पर किस संपूर्ण स्थिति पर दी जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? संपूर्ण स्थिति पर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर में जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो स्टैनले हॉल द्वारा कौन सा प्रतिपादित किया गया है सिद्धांत? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्या? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्टैनले हॉल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, सुपर टेट, टेट और सीटेट में भी पूछा जा सकता है फैक्चुअल पार्ट में। तो इसका आंसर है ए। कौन सा आंसर है? ए, वाटसन। जे.बी. वाटसन कहे जाते हैं, ये इनका पूरा नाम जे.बी. वाटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ, तो कब हुआ? किलपैट्रिक द्वारा 1918 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1918 में। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। प्रयोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये किलपैट्रिक महोदय माने जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या फिर अलग अलग विधियाँ दे देगा, पूछेगा किलपैट्रिक महोदय द्वारा कौन सी विधि दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है?
स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सबसे पॉजिटिव आंसर आपका बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रभावशाली। दोस्तों, आप लोग अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यह 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और ये आपके सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम तक श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और टॉपिक वाइज भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। फ़िलहाल हम एमसीक्यू पे चल रहे हैं, एमसीक्यू करा रहे हैं। कुछ ही दिन में आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।